ओम शांति। 11/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बुद्धि से सदा योग लगाते रहो। ये लंबी मुसाफरी है जो फिर तुम पास सहज ही कर सकेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा, तुम इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के ऊपर कुर्बान गए हो। कुर्बानी अर्थात देही अभिमान को छोड़ देना, देही अभिमानी बनना। बाबा ने संगम युग पर यह हमारा जीते जी मर्जीवा जीवन बनाए हैं, जो हम इस शरीर में रहते हुए बुद्धि योग बल द्वारा पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, सब पुरानी बातों से जीते जी मर कर बाप पर कुर्बान हो जाते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। क्वेश्चन, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? यूँ तो बहुत सारे त्याग करते हैं, लेकिन सबसे पहले त्याग है आंसर देही अभिमान का। देही अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे। अगर किसी और को याद किया तो व्यभिचारी हो गए। एक बाप को याद करते हैं तो अव्यभिचारी। उन पर ही बलिहार जाना है, शिव बाबा पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना। बलिहार जाना और बलिहार चले गए तो फिर एक बाप की श्रीमत पर ही चलेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। भगवानों वाच्य। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानों वाच्य। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करें, यह तो संभव नहीं। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे हैं, उन बच्चों को बाबा समझाते हैं जिन्होंने अपना बनाया और उस बाप के सन्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता परमात्मा से लगाओ। ये कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आँखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया तब तक चूरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं। कहते हैं, मैंने ये शरीर लोन पर लिया है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। जो फिर आत्माएं सन्मुख होती हैं, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है। इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर जब दोनों की सगाई होती है
फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी ये मेरा पति है, वो कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार शिव बाबा के साथ। निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले माफिक तुम बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं, अभी संगम युग पर आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं। जो बाबा का हाथ छोड़ कर के चले जाते हैं उनको बाबा कहते हैं ये ज्ञान से मर पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा कहते चिंता की बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आज भी हो रहा है और कल्प बाद फिर होगा। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है, साथ लेकर के जाएगा। जो बाबा ने कहा है बच्चे मैं लेने आया हूँ तो साथ लेकर जाएगा। कहते हैं मैं तो तुम सजनियों को साथ ले जाऊँगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग से रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो, कैसा योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद ना पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो वह बेचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। रात के राही नहीं है हम, परम धाम के राही हैं, जो हमें थकना नहीं है, हमारी मंजिल पर पहुंचना ही है। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर के एक हो जाएं, सभी शांत में कैसे रहें उसका रास्ता निकले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो ही नहीं सकते, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हों तब आपस में खीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी खीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है, वहाँ जानवर भी नहीं लड़ते थे, यहाँ घर घर में झगड़ा है। तो हम क्या बन गए? जानवर से भी बदतर बन गए। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोरी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, आदि आदि। सुख घनेरे तो अभी है ही नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है, बाप को जानते ही नहीं हैं, तो बाप कृपा कैसे करें? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें तब कृपा हो। वह तो कह देते हैं सर्वव्यापी हैं, तो कौन कृपा करे और किस पर करे? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़ें, ये कृपा अपने ऊपर करें, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, तो यह है बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ।
पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में पूरी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके। वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सत्युग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद आदि आदि। जाते तो कोई है ही नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं व अच्छा काम करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई को क्या आदि आदि। ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तुमको टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इतना बड़ा टाइटल स्वर्ग में मिलेगा आदि आदि। फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता। यहाँ संगम युग पर ही बाबा बच्चों को टाइटल दे देते हैं। वहाँ सत्युग में टाइटल नहीं मिलता। वहाँ पर दुख की कोई बात ही नहीं है। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए और फिर टाइटल मिले, तो ऐसा तो होता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं होता आदि आदि। जो टाइटल मिले, जो रस्म रिवाज वहाँ होती है वह वहाँ, जो यहाँ होती है वो वहाँ नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पति दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर हैं जो मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्री मत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है, लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्री मत पर चलो, कोई कांटा ना लगे और ऐसे लंगड़ाते हुए ना चलें। उसके लिए सदैव श्री मत पर चलते रहें। अपनी मन मत पर चलने से क्या होगा? धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। इसलिए बाप के साथ, सबके साथ सच्चे बनो तो हमारी कमाई होती रहेगी। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो मूढ़ी होते हैं, अपनी मनमत चलाते हैं, बाबा की श्रीमत को नहीं मानते हैं, तो बाबा ने इतना कड़ा शब्द कहा है। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए हैं। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इतना इस ब्रह्मा तन द्वारा समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी भी छोड़ना नहीं। ऐसे ही बाबा सजा नहीं दिलाएंगे। पहले बाबा साक्षात्कार कराएंगे, प्रूफ सहित बताएंगे, इतना समझाया, श्रीमत दी, लेकिन तुम श्रीमत पर नहीं चले, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए बाबा कहते श्रीमत को कभी भी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो, बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से ही 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं,
परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं व श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है, तो बच्चों को भी बाप पर कुर्बान होना है ना। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का, बाबा तो बच्चों पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को बाप पर कुर्बान होने में हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की ही रहनी चाहिए, उस पर ही बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापिस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस आदि आदि। जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। कहाँ का भील भी, हाँ यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गट्टर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। भगवान का भी सामना करने लग पड़ते हैं, तो गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सज़ा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सज़ा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती हैं। माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया, माना श्रीमत पर नहीं चला, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। किसका नुकसान करते हैं? अपना ही नुकसान करते, दंड के निमित्त बन जाते। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है, हाँ कदम कदम पर पद्मों की कमाई है, तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है। सर्विस करते हैं तो जमा होता है, अगर नहीं करेंगे तो जमा कहाँ से होगा? नहीं होगी। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाबा तो कहेंगे चल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करे। अपना कार्मिक अकाउंट ठीक रखना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाबा की डिससर्विस हो जाए, हमको घाटा पड़े और सजाएं खानी पड़े और तीसरा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसा कोई काम ना करें। अगर सर्विस, बाबा ने कहा सन्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेगा चल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। ददर्ची ऋषि का मिसाल है ना, उनका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए ना, वो सब कहाँ बनेंगे? यहीं बनेंगे। इसलिए राजधानी स्थापन हो रही है,
राजधानी में महाराजा, राजा, साहूकार, रॉयल फैमिली और दास दासियाँ, चंडाल आदि सब चाहिए ना, तो नौकर चाकर भी चाहिए। भल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो होंगे ना। स्वर्ग है, सुखी सुख होगा, लेकिन स्टेटस में तो फर्क होगा ना, सब नंबरवार पद होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है, सच्चे दिल से सच्चे बाबा को याद करना है, जो अंत समय में, सच्ची याद माना जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सेकंड पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टे काम नहीं करने हैं। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा, संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है, तो संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपकी ये रूहानी नैन, आपकी ये रूहानी नैन रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अव्यक्त इशारे हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, मौन रख लिया, अंदर संकल्प चलते रहें, बुद्धि भटकती रहे, नहीं, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत है। एक शिव बाबा, उसकी अंत में खो जाना ये एकांत है। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तल्ले में चले जाते हो तो खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। ओम शांति।